सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो एमईए की पोस्ट है, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको ये पोस्ट चुननी है, जो भी आप प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह भरोगे तो देख के भरना, सोच के भरना कि आप ये पोस्ट जो भर रहे हो आगे उसके प्रोज या कॉन्स कैसे रहेंगे। अगर आपको जो प्रोज हैं वो कॉन्स से ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं तो आप ये जो पोस्ट है वो ऑप्ट आउट डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, अगर आपको जो कॉन्स हैं उसके बेस पर भी आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो, आपको ये ठीक लग रहा है, तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए पैसा बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर वो पैसा आप सिर्फ कमाए जा रहे हो और अपने ऊपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, पैसा सिर्फ कमा रहे हो, अपने आप को घिस रहे हो और ऐसे ही अपने ज़िंदगी के अपने जो क्रीम जिसमें आपको घूमना फिरना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए, एन्जॉयमेंट करना चाहिए, वो क्रीम पीरियड आपने मतलब 40-42-45 साल तक आपने ऐसे ही लगा दिया और कुछ किया नहीं, तो फिर उस पैसे का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है वो अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए छोड़ दीजिए वो पैसा, तो उसका कुछ बेनिफिट मेरे को लगता नहीं है। तो यहाँ पे इसी बेस पर ही मैं आगे की चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा। आपको जो ज़्यादा चीज़ें फैसिनेट कर सकती हैं वो आपको कर सकती हैं कि आपकी जो फॉरेन कंट्रीज़ में पोस्टिंग होगी, ये चीज़ आपको फैसिनेट कर सकती है, लेकिन इसमें भी बड़े लूप होल जो है वो छिपे होते हैं। फॉरेन कंट्री में आप पोस्ट हो जाओगे, चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फॉरेन अलाउंसेस मिलेंगे, साथ में जो आपकी वहाँ पे सैलरी बन रही होगी उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वाइट पासपोर्ट हो जाएगा, आफ्टर प्रमोशंस आपका मैरून पासपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी फैसिनेट लग रही होंगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी आगे कॉन्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एएसओ एमईए में आपको जो पर्टिकुलर वर्क अलॉट होता है उसमें आपको ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा देखने को मिले। एक पर्टिकुलर सेक्शन में जब आप अलॉट होते हो तो उसमें कुछ जो आपके एएसओ हैं वो आपके तैनात होते हैं 10-15 इस तरीके से, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। वर्कलोड होने की वजह से मतलब वहाँ पे आप किसी और के ऊपर जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लो आपको हॉलीडेज़ लेनी हो तो ऐसे अल्टरनेटिव और लोग आपको इतने कंपैरिजन में बाकी पोस्टों कंपैरिजन में नहीं मिलेंगे। इस वजह से तो आपका जो काम है वो आप ही को करना पड़ेगा और छुट्टियाँ जो है वो शायद बहुत कम आपको मिलें। और तीसरी बात यह है कि आपकी मतलब जो भी फॉरेन कंट्रीज़, मतलब आप सिर्फ एक फॉरेन कंट्रीज़ वाला वर्ड सुन लेते हो, लेकिन कौन सी फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हो ये भी बात है। ज़्यादातर लोग जो हैं फॉरेन का नाम सुन के आपको ये लगता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, इस तरीके की कंट्री वो सोच लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर्म में जो जिस तरीके की कंट्रीज़ आपने सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखी हैं आपको वहीं भेजा जाए। शुरू में ऐसी कंट्रीज़ आपको नहीं भेजते हैं वो लोग, और आपको जो है वो भेजा जा सकता है इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे कंट्री में आपको भेजा जा सकता है। और वहाँ पे आपको मतलब एम्बेसी जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। और वहाँ पे मतलब आउटसाइड द कंट्री, ऐसी कंट्री जिसका मैंने अभी नाम लिया है इराक, ईरान, तो हो सकता है कि बाहर आप सेफ फील ना करो। एम्बेसी सेफेस्ट है, लेकिन इसके बाहर अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आप सेफ फील ना करो। तो एक ये वाली चीज़ जो है वो सोच के रखना। एक प्रमोशन वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर दिल्ली ये एमईए की पोस्ट लेकर के आपको बाहर नहीं जाना है तो ऑफ कोर्स आप इंडिया में भी रह सकते हो। इंडिया में मतलब अगर आप कहो कि मेरे को दिल्ली रहना है तो दिल्ली भी आप रह सकते हो, लेकिन आपको अगर मतलब ये वाली पोस्ट आपने ली है और फिर भी आपको फॉरेन नहीं जाना है, आपको दिल्ली ही रहना है, दिल्ली में काम करना है इंडिया में रह के, तो फिर आपको ये पोस्ट लेनी ही नहीं चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये पोस्ट लेनी नहीं चाहिए क्योंकि बाकी पोस्टों के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो ग्रेड पे एसओ-सीएसएस की मैं बात करूँ तो उसके बराबर ही इसका ग्रेड पे है, वहाँ पे वर्कलोड भी आपका कम रहेगा। तो आप मतलब वहाँ पे प्रमोशंस इतनी फास्ट हैं आपकी एसओ-सीएसएस में, और यहाँ पे आपकी प्रमोशंस इतनी मतलब स्लो होंगी। अब ये देख लीजिए, जो 2014 और 2015 बैच के जो आपके एएसओ जो लगे थे वो अभी 2023 और 2024 में प्रमोट होंगे। मतलब 10-10 साल लग रहे हैं एएसओ से आपके सेक्शन ऑफिसर बनने में, 10-10 साल। तो मतलब रिटायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कम रिटायरमेंट देखने को मिलेंगी, और वैकेंसीज भी आपको एमईए की बहुत कम देखने को मिलेंगी क्योंकि इसमें रिटायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कम है। और आपको जो है वो छुट्टियां कम मिलेंगी, और साथ में आपका काम जो है वो किसी और मतलब एएसओ के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़्यादा तैनात नहीं होते, ज़्यादा एएसओ वहाँ पे पोस्ट नहीं होते, क्योंकि आपको पूरा एक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप विदेश मंत्रालय के साथ बिल्कुल आपका एक साझा तालमेल रहेगा। तो उनको एक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे एम्बेसी में, तो सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर होगा, सारा जिम्मा आपके ऊपर होगा, तो आपके ऊपर इस तरीके का प्रेशर भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस में लेके आते हो
और स्टिल उसके बाद अगर आपको ये जॉब करनी है, आपको अच्छी लगती है, सारे पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें आपको कोई इफेक्ट नहीं करती, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दिस पोस्ट, यू विल ऑप्ट दिस पोस्ट एंड आप देख सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको फ़ॉरेन जाना है तो ये पोस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पोस्ट लेके इंडिया में रहना है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप मतलब ये पोस्ट लेके आपने फ़ॉरेन का अप्लाई कर दिया और वो वाली फ़ॉरेन कंट्रीज़ जिनको आपने सबसे अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ में से डाला, और बाकी की जो कंट्रीज़ है जिसमें आप मतलब हो सकता है जाना ही नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल आपको इराक मिल गया एंड आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते, तो फिर आप मतलब जाते नहीं, वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हो, तो आपको कुछ सालों के लिए जो है वो वहाँ से बैन कर दिया जाएगा आपको फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, ये भी चीज़ आप नोट करके रखें। सो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट।